नमस्कार साथियों। राजस्थान के अंदर नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 है, जिसके जल्द ही प्रैक्टिकल और इंटरव्यू शुरू होने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने इसके अंदर आवेदन लगाया है, आवेदन किया है, तो सबसे पहले आपका प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल के बाद आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। दोस्तों, तो आज का जो हमारा ये वीडियो है, इसके अंदर हम बात करेंगे कि जो प्रैक्टिकल होगा उसके अंदर आपको क्या क्या करना होगा और कैसे होगा आपका ये प्रैक्टिकल। दोस्तों, इसके अलावा आपको घर से साथ लेकर क्या जाना है। प्रैक्टिकल जब आप देने जाते हैं सफाई कर्मी का, तो साथ क्या लेकर जाना है। दोस्तों, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलेगी। दूसरी बात, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रैक्टिकल में आपसे क्या काम करवाया जा सकता है। तो जो भी काम होंगे उनकी भी चर्चा यहां पर करेंगे। दोस्तों, तो सबसे पहले एक बार जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अब देखिए प्रैक्टिकल कैसे होगा। देखिए, मैं सबसे पहले आपका जो यहां पे बता रहा हूं वो चीज ध्यान से सुन लेना, फिर हम आगे की बात है वो करने वाले हैं। दोस्तों, यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले कि आपको किस विषय की सफाई या किस काम में लगाया जाएगा। जो आपका प्रैक्टिकल होगा उसमें आपसे क्या काम करवाया जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्या काम आपको करना होगा। तो दोस्तों, आपने जो अनुभव प्रमाण पत्र दिया है, अनुभव प्रमाण पत्र सभी ने बनवाया है। अनुभव प्रमाण पत्र के अंदर आपने काम प्रस्तुत किया है। वहां पर अनुभव प्रमाण पत्र के अंदर जो कार्य आपने बताया है कि चाहे कोई होटल हो, चाहे कोई स्कूल हो, चाहे कोई हॉस्पिटल हो, वहां पर आप क्या काम करते थे। आप वहां पर पोछा लगाते थे, या आप वहां पर जो हमारा गटर है वो साफ करते थे, या आप वहां पर जो झाड़ू का काम करते थे। तो आप वहां पर क्या काम करते थे उससे रिलेटेड देखिए, थोड़ा ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये तो नहीं है कि 5 बच्चों का आप उनको प्रैक्टिकल लेना है। उनके पास हजारों की संख्या में बच्चे हैं। जैसे एक जयपुर की बात करते हैं, 3670 के आसपास पद है जयपुर ग्रेटर में, और 3.5 लाख 3,35,000 फॉर्म लगे। 3 लाख बच्चे वहां पर प्रैक्टिकल देने आएंगे। तो ये तो है नहीं कि एक एक बच्चे को वो आराम से वहां पर प्रैक्टिकल ले सकते हैं। एक समूह के अंदर प्रैक्टिकल लिया जाएगा। उस समूह के अंदर बच्चों को छांटा कैसे जाएगा कि अनुभव प्रमाण पत्र में जिन जिन ने जो काम बताया उनका वही ग्रुप बना दिया जाएगा। जैसे मैं यहां पर बात करता हूं कि आपने लगाया है कि मैं हूं झाड़ू का काम करता था वहां पे, तो झाड़ू वालों का एक ग्रुप बना दिया जाएगा। जो साथी नाली सफाई का काम का लगाया है उनका अलग ग्रुप बना दिया जाएगा। 100, 200 या 50 बच्चों का ग्रुप रहेगा। और फिर उनसे क्या करवाया जाएगा, जो शहर है, जैसे हम सिर्फ जयपुर की बात कर लें तो शहर के अंदर अलग अलग जगह ले जाकर उनको वो काम सौंप दिया जाएगा। और जब वो आप अपना काम करोगे तब आपका वीडियो बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? वीडियो। ये वीडियो क्यों बनाया जाएगा? इससे आपकी जो सच्चाई है वो आपके सामने आएगी। दोस्तों, वीडियो बनाने के बाद आपको वहां पर क्या किया जाएगा, जो समय है उस समय के बाद आपको भेज दिया जाएगा। इसके बाद एक लिस्ट जारी होगी। उस लिस्ट में जो प्रैक्टिकल में पास है उनके अंक रहेंगे। जो प्रैक्टिकल में पास है वो आगे आ सकते हैं किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। दोस्तों, समझ गए आप? वो आगे इंटरव्यू देने के लिए आ सकते हैं। यह सिस्टम आपका रहेगा। दोस्तों, तो देखिए, जो मैं यहां पे बताना चाह रहा था कि प्रैक्टिकल कैसे होगा वो चीज आप समझ गए। एक समूह के द्वारा ही आपका प्रैक्टिकल होगा। एक एक बच्चे से सफाई करवा के यहां पे नहीं देखी जाएगी। दोस्तों, अब यहां पे आपका सवाल रहेगा कि प्रैक्टिकल में क्या क्या काम करना होगा। प्रैक्टिकल के अगर मैं कामों की बात करता हूं तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, अगर हम एक शहर में रहते हैं तो शहर के अंदर हम सफाई कर्मी देखते हैं। सफाई कर्मी क्या करते हैं? वहां पर सबसे बड़ा काम होता है झाड़ू लगाने का। झाड़ू लगाना यानी कि झाड़ू लगाना, या यह मान के चलिए कि सफाई करना। अब जो सड़कें होती है उन पे क्या होती है, गाड़ियों से जो धूल जमा हो जाती है उसको साइड में करना।
अब एक चीज देखिए, झाड़ू हम लगाते हैं, गलियों के अंदर भी लगाते हैं, मुख्य सड़कों पर भी लगाते हैं, और जो जैसे हमारा नगर निगम बन गया, नगर परिषद, नगर पालिका क्षेत्र है, सरकारी हॉस्पिटल है, या इसके अलावा जो भी सरकारी संस्थाएं बनती है वहां पर भी झाड़ू लगाई जाती है। तो सबसे अधिक जो भर्ती के पद रहेंगे वो झाड़ू लगाने वालों के रहेंगे। इसके अलावा सफाई कर्मियों में जो नाली होती है ना, नाली, उसकी भी सफाई इनके द्वारा करवाई जाती है दोस्तों। इसके अलावा जैसे नगर निगम का टॉयलेट हो गया, या सरकारी संस्थाएं हैं, हॉस्पिटल हो सकता है या अन्य कोई स्कूल हो सकता है, तो वहां पर जो टॉयलेट होता है उसकी सफाई, टॉयलेट की सफाई। अगर आपने ये लगाया कि मैं वहां पर नाली की सफाई करता था, तो आपको इस क्षेत्र के अंदर भेजा जाएगा दोस्तों। एक एक चीज आपको समझना है यहां से। अब यहां पर यह तो है नहीं कि आप जाएंगे और आप सीधा काम में लग जाएंगे। आपका पहले प्रैक्टिकल, फिर इंटरव्यू के आधार पर होगा कि ये काम कर सकता है, नहीं कर सकते हो आप, अच्छा, तो आपको उस क्षेत्र में लगाया जाएगा। इसके अलावा वर्तमान में चल रही है स्वच्छ भारत, तो घर घर जाकर कचरा भी उठाया जाता है, घर घर जाकर कचरा उठाया जाता है, जिसमें गाड़ियों के द्वारा कचरा इकट्ठा किया जाता है, उसमें भी आप लग सकते हो, उसमें भी आपको लगाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जो भी सरकारी संस्थाएं हैं और जो भी सार्वजनिक स्थान है और जो भी सरकार की सड़कें हैं शहर के अंदर, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में जो भी क्षेत्र आता है, उसमें संपूर्ण सफाई, जिसके अंदर कचरा उठाना भी होगा, जिसके अंदर नाली साफ करना भी होगा, जिसके अंदर जो सीवरेज लाइन होती है उसको साफ करना भी होगा, जिसके अंदर टॉयलेट साफ करना भी होगा, जिसके अंदर आपको सड़क पर झाड़ू लगाना भी होगा, जिसके अंदर हम सड़क देखते हैं, ये सड़क है हमारी दो प्रकार की, ये सड़क जा रही है, ये सड़क, बीच के अंदर यहां पर पेड़ लगाए होते हैं, उन पेड़ों की सफाई करना, उन पेड़ों को समय समय पर सही आकार देते हुए उनको काटते छाटते रहना, ये सभी कार्य होंगे ना, वो सफाई कर्मियों के ही होते हैं दोस्तों। तो क्या क्या काम है, शायद आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है दोस्तों। अब देखिए अगला है, क्या सफाई करवाई जाएगी? तो सफाई कर्मियों की भर्ती है तो सफाई ही करवाई जाएगी इसके अंदर, समझ गए आप। आपसे कौन सा काम करवाया जाएगा? तो सीधी बात है, अनुभव प्रमाण पत्र के अंदर जो काम आपने बताया है, अनुभव प्रमाण पत्र के अंदर जो काम आपने बताया है, वो ही काम आपको करना होगा दोस्तों। अब अगला आता है, कितने घंटे काम करना होगा? शायद बहुत सारे बच्चों को आज भी पता नहीं है। आपने फॉर्म लगा दिया, क्योंकि भर्ती आई है, 13,000 पद है, फॉर्म लगा देते हैं, लेकिन आपको भी पता नहीं है। तो इसके अंदर एक टाइम रहता है, अगर गर्मी है तो 6 से 1 बजे के आसपास, और सर्दी है तो 8 बजे से 3 बजे के आसपास। इस समय के बीच आपको शहरों के अंदर सफाई करनी होती है दोस्तों। दूसरी बात, एक क्षेत्र रहता है, जैसे कि आप एक सफाई कर्मी हैं, आपको एक क्षेत्र दिया जाएगा, जैसे कि आपको सड़क साफ करनी है, तो आपका 2 या 3 सफाई कर्मियों का एक ग्रुप बना दिया जाएगा और आपको दे दी कि ये 1 किलोमीटर लंबी सड़क है, इसकी सफाई आपको करनी है। 1 किलोमीटर लंबी सड़क है ये, इस सड़क की सफाई आपको करनी है। पेड़ पौधे उस पे लगे हैं उनको साफ करना है, कहीं पर भी कचरा गिरा हुआ है तो वो आपको साफ करके एक जगह इकट्ठा करना है। जो यहां पर डस्टबिन लगे होते हैं उनके अंदर आपको डालना है, जहां से जो अन्य सफाई कर्मियों का काम होता है, जो गाड़ी से कचरा उठाते हैं, वो उठाकर ले जाएंगे। तो इस प्रकार से जो नाली का काम करेंगे उनको एक क्षेत्र की नालियां दी जाएगी कि वहां पर अगर नाली में रुकावट आती है तो वो साफ आपको करनी है। सीवरेज वालों का अलग काम रहेगा कि आपका अगर जिस क्षेत्र में सीवरेज है, अगर आपको वहां पर सीवरेज में कोई दिक्कत आती है, या सीवरेज के अलावा अगर कोई घर का जो टॉयलेट है उससे जो सीवरेज में लाइन जाती है, ये सीवरेज है मुख्य हमारा, और ये यहां पे टॉयलेट है, अगर यहां पर कोई दिक्कत आती है तो ये काम भी किनका रहेगा? इन्हीं का रहने वाला है दोस्तों। तो ये है। और जो समय की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो 7 घंटे से लेकर 8 घंटे तक प्रतिदिन आपका काम यहां पर रहने वाला है।
अब आपको जो एक क्षेत्र दिया जाता है, जैसे 1 किलोमीटर की सड़क दी, आपने 3 या 2 का आपका ग्रुप है, अगर आपने सुबह जल्दी उठ के उसकी पूरी सफाई कर दी तो वो आपका काम मान लिया जाएगा। लेकिन एक जो है कंप्लीट काम आपको इसके अंदर करना होता है दोस्तों, क्योंकि स्वच्छ भारत और आगे 2 अक्टूबर आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग इस भर्ती की जो है स्पीड है वो तेजी के साथ चल रही है दोस्तों। तो फिर एक बार सभी साथियों को समझ में आ गया होगा, और एक बार फिर मैं उन सभी साथियों से बताना चाहता हूं कि इसके अलावा आपको इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या मेरे साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो मैंने यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है, आप जाकर वहां पर मैसेज के द्वारा जो भी जानकारी आपको चाहिए वो ले सकते हैं। अब देखिए हम बात कर रहे हैं यहां पर प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल मतलब प्रयोग, मान लो आप समझ गए आप। अब प्रयोग का मतलब क्या है, आपसे सफाई करवा कर देखी जाएगी, आपको एक प्रयोग करने के लिए कहा जाएगा कि आप जाइए और ये मान के चलिए कि ये नाली है, इसके अंदर रुकावट है, तो इस नाली को आप कैसे यहां से ओपन करते हैं, और अगर आपने ओपन कर दिया तो जो वहां से कचरा निकला है उसका आप क्या करते हैं, उसको वहीं फेंक देते हैं या उसको इकट्ठा करके जो जगह है फिक्स डालने की, या जो नगर पालिका की गाड़ी आती है सफाई कचरा उठाने वाली, उस गाड़ी में डालते हैं। ये चीजें एक एक नोट करके आपको देखनी पड़ेगी दोस्तों, समझ गए। और इस पर जो कल हमारा एक वीडियो आएगा ना, उसमें आपको यही बताया जाएगा कि अगर आपको नाली का काम करना है तो आप कैसे करते हैं, आपको झाड़ू लगानी है तो आपको कैसे लगानी है वहां पर जब आप प्रैक्टिकल देने जाते हैं दोस्तों। प्रैक्टिकल आपके 50 अंक का रहने वाला है, और सबसे बड़ी चीज यही है कि अगर ये 50 अंक आपने अच्छी तरह या अच्छी सफाई करके बता दिए या ले लिए ना, तो मानकर चलिए कि इंटरव्यू 3 वीडियो लेकर आऊंगा और इंटरव्यू में आपका कंप्लीट जानकारी दे दूंगा कि आपसे क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाने वाला है। तो ये 50 अंक आप पे दोस्तों, बता मैं रहा हूं कि आप ये काम करना, वहां पे आपका अपने आप है ना अच्छा प्रैक्टिकल है वो चला जाएगा दोस्तों, समझ गए। तो ये है आपका प्रैक्टिकल जो काम है। सभी साथियों को वैसे तो पता ही है कि क्या क्या काम होते हैं। एक जो सरकारी जो चीज है उसकी सफाई करना, जिसके अंदर शौचालय से लेकर सड़क हर चीज आती है, कोई भी सरकारी संस्था उसके अंदर सम्मिलित की जा सकती है दोस्तों, समझ गए। और लगभग ये मानकर चलिए कि सभी नगर निकायों से बराबर से फोरम लगे हुए हैं, एक जयपुर को छोड़ दिया जाए बाकी में बराबर कंपटीशन है, एक जयपुर में थोड़ा अधिक कंपटीशन है वो देखने को मिल रहा है। और एवरेज हम निकालते हैं, औसत निकालते हैं, औसत अगर हम निकालें ना तो ये मान के लिए कि एक पद के लिए उम्मीदवारों की अगर हम बात करें ना तो 65 के आसपास उम्मीदवार है। एक पद के लिए कितने उम्मीदवार है? 65। अब देखिए इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी प्रैक्टिकल देने ही नहीं आने वाले, तो ये मानकर चलिए कि ये एवरेज आपका 55 रहेगा। एक पद के लिए 55 उम्मीदवार इसके अंदर बैठने वाले हैं, तो यानी कंपटीशन बहुत अच्छा है दोस्तों। और अच्छी तरह अगर आप काम करोगे तो ही ये नौकरी आपको प्राप्त होने वाली है, क्योंकि सरकारी नौकरी है। और वैसे प्राथमिकता किसको दी जा रही है इसके अंदर? प्राथमिकता दी जा रही है वाल्मीकि समाज को, क्योंकि वो इस काम से पहले से जुड़े हुए हैं। पहले जो भर्तियां आई उनमें वाल्मीकि समाज ही लगा। 2018 के अंदर ही सभी समाजों को इसके अंदर इकट्ठा है वो किया गया था, उससे पहले वाल्मीकि समाज ही लगता था। विरोध प्रदर्शन हुआ लेकिन उनको प्राथमिकता के आधार पर छूट दी गई। बाकी यह है कि सभी समाज के लोग इसके अंदर लगने वाले हैं दोस्तों, समझ गए। इसके अलावा जो भी जानकारी चाहिए इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर देना। और ये जो प्रैक्टिकल की हम बात कर रहे हैं यहां पर कि आपको क्या क्या कैसे कैसे काम करना है, उसकी मैं कल वीडियो लेकर आऊंगा इसी टाइम, उसको जरूर देख लेना। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। आप सभी साथियों को धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।